दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि एंशिएंट पीपल कैसे रहा करते थे, उनके बारे में हमको कैसे पता चला है। आज हम उनके सिंपली जो उनका जो रास्ता हुआ कर है, जो उन्होंने रास्ता को फॉलो किया है, उसी पे हम चलेंगे। ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल पे हम चलेंगे। और ये हमारी बुक चल रही है आवर पास्ट फर्स्ट। यहाँ पर हम आवर पास्ट फर्स्ट में हम सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल साइंस की बुक पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर हम हिस्ट्री में एक एक चैप्टर को काफी डिटेल में पढ़ेंगे और इनके बारे में आपको क्रस्क आप खुद से नोट करते चलेंगे, उससे आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कंपटीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर हम आज की बात करें चैप्टर की, तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड की। हम चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने भी मिस किया है तो जाकर पहले उसको देख लें और उसके बाद इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टोटल आप जानते हैं कि यहाँ पर 12 चैप्टर्स हैं। हम एक एक को बहुत तेजी से करेंगे। जिन्होंने भी मिस किया है उनके लिए मैं बात फिर से बता दे रहा हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यहां पर आप देखेंगे जैसे कि पहले हमने बात किया था रशीदा की, यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है वो कौन है, वो तुषार है। तुषार अपने अंकल के साथ जा रहा है दिल्ली से चेन्नई की ओर। यहाँ पे आपसे पूछेगा भी, क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि जब आप चेन्नई से दिल्ली से चेन्नई की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर स्टेट की बात करेगा। कुछ कुछ स्टेट्स हैं, उसमें से पूछेगा कि ये कौन से स्टेट से पार होता है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ये आपको मैं काम दे रहा हूं। और यहां पर ये पता चल रहा है कि जिस ट्रेन से वो जा रहा है वो बाहर में देखता है बहुत सारे पेड़ होते हैं, घर होते हैं। वो ये सोचता है कि आखिर ये ट्रेन पहली बार कब चली होगी। तो उसके अंकल बताते हैं कि 150 ईयर्स पहले ये ट्रेन चली थी सबसे पहली बार, और बस तो काफी दिन के बाद चला है। तो तुषार सोचता है कि क्या लोग कैसे इतने दूर जाया करते थे। अभी तो हमारे पास ट्रेन है तो हम चले जाते हैं, तो क्या लोग पहले जाया ही नहीं करते थे एक जगह से दूसरी जगह, या जाते थे तो क्यों जाते थे। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर ये हमको चैप्टर से ही मिल जाएगा। आप शुरुआत में ही ये देखेंगे, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव। वो बोल रहा है कि वो क्यों मूव करते थे। तो यहां पर आंसर मैंने देखिए एक समराइज कर दिया है, आप नोट भी करते चलिएगा। यहां पर कह रहा है कि जो अर्ली पीपल थे हंटर और गैदरर कहलाते थे। ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहां पे कह रहा है कि हंटर्स क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो हंटर्स अपने शिकार के लिए जाते थे, जानवरों को मारने के लिए जाते थे, और वो जो जानवर जिसको मारते थे वो उनसे ज्यादा बड़े होते थे। तो उसके लिए उनको क्या होना होता था, जो हंटर होते थे, जो इंसान होते थे जिनको जानवर मारना होता था, उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ता था। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी था और उनको क्विक होना बहुत जरूरी था, तभी वो उनको मार सकते। और साथ ही साथ उनको इतनी नॉलेज भी थी कि उनको ये पता था कि कौन सा पेड़ पॉइजनस है और कौन सा पेड़ पॉइजनस नहीं है, और कौन सा पेड़ कब बड़ा होगा, राइपन होगा, वो पक जाएगा। ये सारी चीजें उनको पता थी। और ये पता होने के कारण क्या होता था, गैदरर्स अपनी जगह से दूसरी जगह यही फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स को कलेक्ट करने के लिए जाया करते थे। और ये उनको ये भी पता था कि कौन सी चीज ईडेबल है। तो ये चीज हम यहां पर समझ पा रहे हैं कि क्यों हंटर और गैदरर्स मूव किया करते थे। यहां पर देखिए सबसे पहला यहां पे बोल रहा है कि यहां पर 4 रीजन हो सकते हैं। यहां पे अब रीजंस बता रहा है कि हंटर गैदरर आखिर क्यों मूव किया करते थे। तो सबसे पहला यहां पे 4 रीजन में पहला रीजन क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि अगर वो एक ही जगह पे रुक जाते तो वो सारा खाना खा लेते, पेड़ पौधे खत्म हो जाते, तब फिर वो क्या करते, तो उनकी मजबूरी हो जाती कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनिमल्स बहुत तेज होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे
इंसान भी जाता था सर्च में, एनिमल भी, बड़े एनिमल्स जाते थे छोटे एनिमल्स की खोज में, तो हम उनकी खोज में जाते थे मारने के लिए। तो इस केस में क्या होता था कि जो इंसान था वो मूव कर जाता था। ठीक है, तीसरा रीजन क्या था कि क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि फ्रूट कब वो पकेगा, पूरी तरीके से कब वो डेवलप होगा। तो सीजन के हिसाब से मान लीजिए हम किसी दूसरे सीजन में हैं और हम फिर अपनी जगह को जब चेंज करेंगे तभी तो हमको खाना मिल पाएगा। हो सकता है किसी सीजन में फल ना निकलता हो, तो इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। ये चीज आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई अभी तक? अब क्या हुआ देखिए, एनिमल्स या जो भी ह्यूमन थे, प्लांट थे, सबको क्या जरूरत थी? पानी की जरूरत थी। तो वो हमेशा क्या करते थे, वो रिवर के पास रहा करते थे जहां पे पेरिनियल रिवर्स होता था। और जहां पे पेरिनियल रिवर नहीं होता था, पेरिनियल रिवर मतलब जो हमेशा 12 महीने जहां पे पानी बहे, और मान लीजिए कि वो नहीं बहेगा, जहां पे ड्राई सीजन होगा वहां पे लोगों को अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और कहीं कहीं पे क्या है, फाइनल क्या रीजन बता रहा है? फाइनल रीजन ये बोल रहा है कि कभी कभी वो अपने रिलेटिव से भी मिलने जाया करते थे। तो यहां पर हमने ये चीजें समझ ली है। तो आज के डेट में अभी देखिए पहले कैसे होता था और आज के डेट में क्या डिफरेंस है, अभी जो मैं बताता जा रहा हूं इसके रिस्पेक्ट में आज जो आप प्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले क्या होता था, लोग एनिमल्स को मारने जाया करते थे। आज के डेट में हम किन किन कारणों से जाते हैं? हम मार्केट जाते हैं, हम कपड़े खरीदने जाते हैं। तो ये सब रीजंस आप लिखेंगे, आप कंपैरिजन करके आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि कैसे इन लोगों के बारे में आखिर हमको पता चला। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो हिस्टोरियंस थे, उनसे हमको पता चला है। वो हमको पूरे इनके बारे में हमको उन्होंने नॉलेज दी है। और उन्होंने कैसे टूल्स बनाए हैं, कैसे वो वुडन या बोन के टूल्स बनाते थे, और उनके सर्वाइवल का टेक्निक्स, ये हमको आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने हमको बताया है। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम स्टोन्स की स्टडी कर लेते हैं। जो पहले स्टोन हुआ करते थे, जब अर्ली पीपल बहुत एजुकेटेड नहीं थे, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े जो पत्थर थे उसी को ही टूल्स के तौर पे वो इस्तेमाल करते थे, गड्ढा करने के लिए जमीन पे या किसी चीज को काटने के लिए। फिर कुछ सालों बाद ये थोड़ा साइज छोटा हो गया और फिर इसको इन्होंने शार्प भी किया। और फिर अगर आप इधर देखेंगे तीसरे वाले कंडीशन में, तो ये और छोटे हो गए। और ये आप देखते जाएंगे कि धीरे धीरे वो ये छोटे ही होते रहेंगे। और ये 10,000 साल पहले का है हमारा सबसे छोटा वाला कंडीशन। और ये जो है ये हमारा नेचुरल पेबल्स मिले हैं, जो नेचुरल पत्थर होते हैं वो हमको ई में मिले हैं। तो यहां पर हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम करता होगा। ठीक है, तो अब आखिर टूल्स जो हमने इतने सारे टूल्स के बारे में पढ़ा है यहां पर, इनका क्या इस्तेमाल होता था? तो इसके कई सारे इस्तेमाल थे। टूल्स जो हमने बनाए थे, जो अर्ली पीपल ने बनाए थे, इसके कई सारे इस्तेमाल थे। हम चलिए अब एक एक करके इनके इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं। पहला देखिए, जो स्टोन टूल्स था, जो हम जिन टूल्स में स्टोन का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है ऊपर में, इसमें क्या होता था, हम इससे मीट काटते थे या बोन्स को काटने में हम इसका इस्तेमाल करते थे। मेनली हमारा क्या काम था, स्टोन वाले से हम इन सब से कटिंग करते थे। क्लियर है, कटिंग से हम इसका इस्तेमाल करते थे। दूसरा, हम या तो इसको होल्डर के तरीके से इस्तेमाल करते थे, बोन्स में या तो हम लगा लिया करते थे इसको। और जो भी वुडन होता था, ठीक है, जो भी हमारा टूल्स होता था, उसमें हम क्या करते थे, हम लकड़ियों को काटने में भी इसका इस्तेमाल करते थे। और जो वुडन टूल होते थे उससे हम क्या करते थे, हम अपने घर को बनाते थे, हर्ट्स बनाते थे, या हम फर्दर टूल्स बनाते थे। यहां पर आप देखेंगे, देखिए यहां पे जो ये टूल है, ये टूल इस्तेमाल किया जाता था गड्ढा करने के लिए, डिगिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और जो भी ईटेबल रूट्स होते थे
उसको हम यहाँ से निकाल लेते थे। पेड़ के जो जड़ होती थी, जो खाया जा सकता था, उसको हम खोद के निकाल लेते थे। लेकिन थोड़ा सा और पॉइंटेड जिसके पॉइंट होता था, देखिए टूल का, इससे क्या करते थे, जो एनिमल का स्किन होता था उसमें हम स्टिचिंग करते थे, उसमें हम सिलाई करते थे। तो यहां पर हमने देखा कि इन टूल से क्या क्या इस्तेमाल होता था और कैसे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। यहां पे अगर आप थोड़ा और ध्यान दें, अगर इस मैप पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा, यहां पे रेड कलर के ट्रायंगुलर, ये देखिए रेड कलर का ट्रायंगुलर यहां पे पॉइंट बना हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है, आर्कोलॉजिस्ट ने बताया है कि यहां पर इस पॉइंट पे जहां पे भी ट्रायंगुलर शेप मिला है मैप पर, वहां पे हंटर और गैदरर का हमको एविडेंस मिला है। वहां पे हंटर और गैदरर्स कहीं ना कहीं पे जरूर रहे होंगे। और इनके साइट क्या थे, वो ज्यादातर क्या करते थे, वो पानी के पास रहा करते थे, वाटर के पास रहा करते थे। और वाटर कहाँ मिलता था आप जानते हैं, फ्रेश वाटर के पास रहते थे, तो फ्रेश वाटर रिवर हो सकता था या लेक हो सकता था। सॉल्टी वाटर के पास वो रह नहीं सकते थे, क्योंकि सॉल्टी वाटर में क्या होता था, वो सॉल्टी वाटर पी नहीं सकते थे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखिए हम यहाँ पे बात करें, जहां जहां पे हमको चीजें मिली हैं, तो जहां पे लोग रहते थे, जैसे आपको पता है कि लोग क्या थे, केव्स में रहा करते थे, माउंटेन्स को काट के उसी में रहते थे, या नेचुरल जो केव होता था उसमें रहते थे। तो ऐसा क्यों करते थे, वो आसानी से उनको वहां पे शेल्टर मिल जाता था, पानी बरसता था या कोई भी प्रॉब्लम होती थी, फ्लड आ जाता था, तो उसमें जाके वो छुप जाते थे। या हवा से उनको भागना होता था, बचना होता था, बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी आई है, तो वो उसमें रहने लगते थे। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अब हम क्या करने लगे थे, हम एग्रीकल्चर में डेवलप हो गए थे। जब एग्रीकल्चर डेवलप हो जाता है तो उस केस में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए उस साइट की जहां पर लोगों ने, अर्ली पीपल ने क्या किया, सबसे पहले टूल्स बनाया। ठीक है, टूल क्या किया, टूल मेकिंग हुई है। जहां पर कोई जगह होगी जहां पे टूल बनता होगा, और वहां पे जहां पे अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिलेंगे वहां पे टूल बनेगा। तो ऐसी जो साइट होगी जहां पे ऐसा मिलेगा उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री। जैसे आज के डेट में फैक्ट्रियां क्या होती हैं, मोबाइल बनती है, मोबाइल के लिए फैक्ट्री होती है, और इक्विपमेंट्स के लिए फैक्ट्रीज होती हैं, टूल्स के लिए बनता है, इंडस्ट्रियल टूल के लिए फैक्ट्रियां होती हैं। तो यहां पर हम टूल्स जो हम बनाते थे स्टोन से, तो वहां पे यहां पर जहां पे भी स्टोन टूल्स बनते थे उनको हम फैक्ट्री बोलते थे। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते थे जहां पे क्या है, हमको ये मिला है कि स्टोन के स्क्रैप भी मिले हैं, चिप्स मिले हुए हैं, वेस्ट स्टोन्स मिले हुए हैं कई सारे, और वहां पर साथ ही साथ वहां पे कुछ दिन के लिए लोग रहे भी थे। तो ऐसे जगह पर जहां पे वो रहे थे उसको हम कहते हैं हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट। मतलब वहां पे रह भी सकते थे, वो रहते भी थे, और साथ साथ वो टूल्स भी वहां बनाते थे। तो यहां पर एक एग्जांपल दे दिया हुआ है भीमबेटका का। तो भीमबेटका देखिए यहां पर सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका है। यहां पे क्या मिला है, यहां पे हैबिटेट साइट मिला है। यहां पर रॉक शेल्टर और केव्स पाए गए हैं जहां पे लोग रहा करते थे। ऐसे ही अगर हम बात करें हंसगी की, हंसगी कहां पर है, हंसगी कर्नाटका में है। ये आप याद रखेंगे, आज के डेट में हंसगी कहां मिलेगा, कर्नाटका में पाया जाएगा। और भीमबेटका कहां है, ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहां पर भीमबेटका है और हंसगी कर्नाटका में है। और कर्नूल में क्या मिला है, कर्नूल में आप देखेंगे वहां पे एशेज मिले हैं। इसका मतलब यहां पे फायर का इस्तेमाल हुआ था, आग का इस्तेमाल हुआ था। और आग का इस्तेमाल कहां कहां कैसे कैसे हुआ था, देखिए हम आग का इस्तेमाल, फायर का इस्तेमाल कहां पे कर सकते हैं, लाइट में कर सकते हैं। अभी की बात मैं नहीं बता रहा हूं, पहले की बात बता रहा हूं। और क्या कर सकते थे, हम जानवरों को डराने के लिए कर सकते थे। दूसरा, पहला लाइट,
और तीसरा, और आप बताएंगे, नहीं बता पाएंगे तो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे 3 कंडीशन है, इनमें से मैं बता रहा हूं लाइट के इस्तेमाल में आता है फायर, दूसरा डराने के लिए काम आता है, और तीसरा आप बताइए, नहीं तो अभी मैं कमिंग स्लाइड्स में आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर आप जब देखेंगे, यहां पर ध्यान देंगे तो आपको ये चीज पता चलेगा। जो हम यहाँ पे शेल्टर केव्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर भीमबेटका जो कि एमपी में है, यहां पर हैबिटेट मिला है। विंध्यन रीजन में जो कि सेंट्रल रीजन है, ये विंध्यन का रीजन है भीमबेटका ही के पास में, या डेक्कन प्लेटो, यहां पर भी कई सारे आपको हैबिटेट मिलते हैं, हैबिटेशन आपको मिलेगा। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट आपको कई जगह मिले हैं। तो यहां पर आप जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे, वहां पे भी आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे साइटें आपको मिली हैं। वैसे मैंने यहाँ पर सारा मैप में ही कवर कर दिया है, आपको यहां से बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये रेफर मैं फिर से दोबारा करूंगा इस मैप को। तो यहां पर आपका काम है कि आप बताएं कि आपका जो घर है वो क्या है, वो फैक्ट्री साइट है, हैबिटेशन साइट है, या हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम अब बात करने जा रहे हैं कि अभी जो हमने साइटें पढ़ी हैं, आखिर हम इसको डिफाइंड कैसे करें। तो हमने कहा कि साइट जहां पे लोग रहेंगे उसको हम हैबिटेशन साइट कहेंगे, जहां पर टूल्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो हमारी फैक्ट्री साइट होगी, और जहां पर रहेंगे लोग और साथ ही साथ टूल्स भी बनेंगे उसको हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहेंगे। तो ऐसा हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहां पर है, हंसगी है। और हंसगी किस लिए इंपॉर्टेंट है बताइए। हंसगी जो वहां पे टूल्स बनते थे वो लाइमस्टोन से बनते थे, इसलिए वो इंपॉर्टेंट था। वो अभी मैं आपको आगे भी अंडरलाइन करा दूंगा। यहां पे देखिए, सबसे पहली बात कि साइट क्या है अगर डिफाइन करने आ जाए तो यहां पर आप कह सकते हैं प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ द थिंग्स वेयर फाउंड। जो थिंग्स क्या है, कोई टूल हो, पॉट हो, या बिल्डिंग हो, या और भी कोई चीज हो, ये सब क्या कहलाएंगी, ये साइट कहलाएंगी। कोई भी चीज जो पाई गई हो, वहां पे रिमेन हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम साइट कहेंगे। ठीक है, ये आप सोच सकते हैं। और ये ऐसा कैसे हुआ, जो लोग वहां पर छोड़ के चले गए पीछे अपने, वो तो मर गए, लेकिन वो चीजें वहां पे मिली हैं, तो हमको ये चीज पता लगी है। और आखिर ये कैसे पता चली है, क्योंकि आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया है, अर्थ में गड्ढा किया है, या कुछ साइटें ऐसी हैं जो अर्थ के ऊपर हैं, कुछ बरीड है, या कुछ अंडर वाटर भी मिली है। ये सब साइटें आप आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए यहां पर मैं बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं कि आखिर ये जो टूल हम जो पढ़ रहे हैं ये आखिर कैसे बना है। तो टूल बनाने के 2 मेथड थे, एक स्टोन टू स्टोन मेथड, यहां पे क्या है, स्टोन ऑन स्टोन मेथड, ये पहला था। यहां पर क्या किया गया, यहां पर एक स्टोन को हाथ में रख लिया गया इस तरीके से, दूसरे स्टोन को उसको ऊपर से मारा गया, इसको हमने हैमर कहा है, और जिसको हम टूल बना रहे हैं उसको हमने कोर कहा है। तो आप 2 चीज याद रखेंगे, हैमर और कोर। तो यहां पर हैमर ने कोर को मारा और वो टूल बन गया, ये चीज आप याद रखें। और दूसरा केस क्या है, इसको हम पहले वाले में क्या कह रहे हैं, स्टोन ऑन स्टोन मेथड। दूसरा मेथड है प्रेशर फ्रैंकलिंग मेथड, ठीक है, फ्लैकिंग मेथड। दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग मेथड। यहां पर क्या किया गया, यहां पर हार्ड सरफेस पे हमने स्टोन को रख दिया, कोर को हमने रख दिया है, और जो हैमर था, अब हैमर को हमको मारना नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, हाथ से, दूसरे हाथ से प्रेशराइज करके, प्रेशर डाल के हम इसके फ्लैक्स को निकालेंगे। जो टुकड़े होंगे पत्थर के उसको हम फ्लैक्स बोलते हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर फ्लैकिंग। तो यहां पर फ्लैक्स को निकालेंगे और हम इसको टूल बना लेंगे। यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब आपको मैंने एक चीज पूछी पहले कि कुरनूल केव्स जो आपको मिला था
वो किस लिए फेमस था? हमने बताया आपको कि वहां पे क्या मिला, फायर मिला, और वहां पे क्या मिला, मेनली वहां पे ऐश मिला था, ठीक है, राख मिली थी। उससे हमको पता चला कि यहाँ पे फायर इस्तेमाल हुआ होगा। तो फायर का हमने आपसे पूछा था कि क्या यूज है। पहला मैंने आपको बताया था लाइट, वो लोग लाइट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा क्या था, वो डराने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते थे, स्केयर कर सकते थे। तीसरा, या तो वो उससे खाना बना सकते थे, कुकिंग के इस्तेमाल में लाइट का इस्तेमाल करते थे, फायर का इस्तेमाल करते थे। ये चीज हमको बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर देखिए हम बात करने जा रहे हैं कि जब एनवायरनमेंट में चेंज आया, ये तुरंत की बात नहीं है, ये करीब 12,000 ईयर्स पहले की बात है, जब क्लाइमेट में धीरे धीरे चेंज आने लगा, और यहीं से शुरुआत होगी अब मॉडर्नाइजेशन की। अब क्या हुआ यहां पर, आप चीजों को देखेंगे धीरे धीरे। पहले क्या था, जंगल हुआ करता था, फिर गर्मी हुई, फिर कई जगह पर आपने देखा कि ग्रासलैंड डेवलप हुए, क्लाइमेटिक कंडीशन बढ़ना शुरू हो गया, गर्मी आने लगी। तो गर्मी जब आई तो क्या हुआ, ग्रासलैंड आया। तो ग्रासलैंड में बहुत सारे ऐसे जानवर हुए जो कि ग्रास पे ही डिपेंड होते थे, जो ग्रास पे ही डायरेक्टली डिपेंड करते थे, जैसे डियर है, शीप है, कैटल है, गोट है, एंटीलोप है। ये सब क्या है, डायरेक्टली इस पे डिपेंड करते हैं। तो इनको फॉलो करने के लिए बड़े एनिमल्स आए, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे उनको फॉलो करने के लिए बड़े एनिमल्स आए, उनको मारने के लिए। तो उनको मारने के लिए हमने क्या किया, हंटिंग शुरू किया। और कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनको क्या किया हमने, उनकी स्टडी करना शुरू किया कि ये एनिमल्स तो हम रख सकते हैं अपने लिए। जो छोटे जानवर थे जो खेतों में आ जाया करते थे, उनको डराने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुत्ता है। तो हमने उनको क्या किया, रखना शुरू कर दिया, गाय को रखना शुरू कर दिया, जिससे हमको मिल्क भी मिल सकता था। तो यहां पर इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ होगा। उस समय गाय का तो नहीं पता चलता है, लेकिन डॉग का हमको डेफिनेटली पता लगता है, कैटल का इस्तेमाल होता था, ये चीज हमको पता लगती है, ठीक है। तो यहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी थिंकिंग चेंज होने लगी, हम यहां पर जानवरों को पालने लगे, और इसी समय फिशिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और हम क्या ग्रो कर रहे थे, वीट, बार्ली, राइस को ग्रो करना शुरू कर दिए थे। और हमारा यह भी मानना है कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन साथ में ही कलेक्ट किया करते थे चीजों को और ग्रो किया करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब चीजें बदल गई हैं। अब इसके बारे में और हम स्टडी करेंगे कि आखिर ये एक ही जैसा काम करते थे कि अलग जैसा काम करते थे। उससे पहले हम जरा थोड़ा ये पीरियड और डेट का थोड़ा हम अंतर समझ लेते हैं कि हमको आगे चल के ये प्रॉब्लम ना करे। तो जो हमारा टाइम पीरियड है हिस्ट्री का, जो टाइम है ये बहुत ही लंबा है। तो अर्ली पीरियड जो टाइम था, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूं, उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक कहते हैं हम। ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पैलियो और लिथोस। पैलियो मतलब होता है पुराना, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो पुराना पत्थर, ओल्ड स्टोन, इसका मतलब हुआ पैलियोलिथिक का। तो हम जब भी पुराने समय की बात कर रहे हैं, बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पैलियोलिथिक एज। तो यहां पर क्या हुआ, हमको स्टोन टूल्स मिलते हैं। और इसको हमने कब से माना है, इसको हमने करीब 2 मिलियन ईयर्स पहले से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक को माना है कि यह पैलियोलिथिक एज है, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड से लेके कब तक, 12,000 ईयर्स अगो तक हमने इसको माना है। और पैलियोलिथिक एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। और ज्यादातर अगर ह्यूमन हिस्ट्री की हम बात करें तो पैलियोलिथिक एज में ही हम पूरी तरीके से डेवलप हो चुके थे। और जो एनवायरमेंटल चेंज आया, जो गर्मी आई है, ये हमारी मेसोलिथिक एज में आई है, क्योंकि हमारा क्या है, 12,000 ईयर्स अगो से लेके
10,000 ईयर्स अगो के बीच का पीरियड मेसोलिथिक एज है, मिडिल स्टोन एज है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टोन ज्यादा डेवलप करेंगे और छोटे होंगे और उसमें हैंडल का भी इस्तेमाल होगा। तो ऐसे स्टोन टूल्स को हम क्या कहते थे, माइक्रोलिथ कहा करते थे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। ये स्टोन्स को हम क्या करते थे, मेटल में लगा लेते थे, बोन्स में भी लगा लिया करते थे अपना टूल बनाने के लिए। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने 12,000 ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स अगो के बीच के मेसोलिथिक बोला है, और अगर हम उसके बाद की बात करें 10,000 ईयर्स अगो के बाद की बात करें तो हम कह सकते हैं इसको न्यूलिथिक। ये बिल्कुल नया एज है। इस समय हम अभी की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, जिसमें हमने काफी डेवलप किया है चीजों को, और यहां पर हम अपने लाइफस्टाइल को बताएंगे कि कैसे हम धीरे धीरे डेवलप करते गए एग्रीकल्चर से और हम सिटी की तरफ बढ़े हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, देखिए जो हमने देखा कि जो ह्यूमन थे वो एक केव में रहे। केव में रहने के कारण क्या हुआ, वो वहां पे रहते रहते जब वो फ्री टाइम होता था तो वहां पर वो पेंटिंग भी किया करते थे। आज भी हम फ्री टाइम में क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, म्यूजिक गाते वाते हैं, तो ये सब चीजें होती थी। तो मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश में हमको ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि हमको वहां पर रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे रॉक पेंटिंग्स होती थी। यहाँ पर देखिए जानवर दौड़ रहा है और इंसान उसके पीछे भाग रहा है। ऐसे हमको वॉल पेंटिंग्स मिली है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुराल पेंटिंग बोलते हैं आज के डेट में। तो ऐसे बहुत सारे हमको एक्यूरेसी और उनकी स्किल के बारे में वहां पे पता लगता है कि वो अपने पेंटिंग में एनिमल्स का भी इस्तेमाल किया करते थे। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है जो अभी मैंने छोड़ा, कि जो मेन और वुमेन थे वो क्या दोनों साथ में काम करते थे और या अलग काम करते थे। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि या तो मेन और वुमेन साथ में ही काम करते होंगे जैसे आज करते हैं, और कुछ काम या तो वो अलग करते होंगे जैसे अभी भी होता है। तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये हमारा अभी का कंडीशन ही हम समझ सकते हैं कि ऐसा ही होता होगा। और अगर हम एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो मैमल में आप जानते हैं सबसे बड़ा मैमल क्या है, ऑस्ट्रिच है। बर्ड में मैमल। और यहाँ पर ये क्या था, ये हमने इनके बारे में पैलियोलिथिक पीरियड में ही देख लिया था। यहाँ पे हमको बहुत सारे, अगर हम बात करें पटने की, पटने सिटी है हमारा महाराष्ट्र में, वहां पे बहुत सारे अंडे मिले हैं, अंडे के छिलके मिले थे। यहाँ पे उससे बहुत सारे अंडों पे डिजाइन भी बनाई गई है और इससे बीट भी बनाया गया है जो हम लोग पहनते हैं। ठीक है, जो लड़कियां पहनती हैं बीट्स, वो इसी अंडे से बनाए भी गए हुए हैं। और हंसकी के बारे में मैं बता दूं, देखिए हंसकी के बारे में मैंने बता दिया था कि हंसकी जो इलाका है आपको दिखा दिया था मैंने, वो क्या था, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी। यहाँ पर लोग रहते भी थे और टूल्स भी बनाते थे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मार्क करने वाली है, ये जो टूल्स होते थे जो वहां पे बनते थे, ये लाइमस्टोन के टूल्स बनते थे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। अब अगर एल्सवेयर की बात करें, देखिए ये अब वर्ल्ड के बारे में बात कहेगा, तो यहां पर हम फ्रांस की बात करेंगे। जैसे वॉल पेंटिंग हमने अभी बात की मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही आप देखेंगे कि फ्रांस में भी आपको वॉल पेंटिंग्स बहुत सारी मिली हैं। इसका अगर टाइम पीरियड हम देखेंगे तो ये करीब 2000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो का पीरियड है इसका। यहाँ पर बहुत सारे जो एनिमल्स थे, जैसे वाइल्ड हॉर्सेस, राइनोसोरस, रेनडियर, बियर, और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे ब्राइट कलर का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। और जो कलर होते हैं वहां पे वो ज्यादातर किससे बनते हैं, मिनरल से बनाए जाते थे, ऑक्रे या आयरन ओर
या चारकोल से वहां की पेंटिंग बनाई जाती थी। तो ये जो पेंटिंग थी, ये मेनली आप कह सकते हैं 2 ओकेजन्स में होता था। या तो कोई सेरेमोनियल वहां पे कोई कंडीशन हो, या कोई सेरेमनी हो, शादी हो रही हो या कुछ इस तरह का कोई सेरेमनी हो, वहां पे ये होता था। या स्पेशल रिचुअल्स जब होते थे तब भी वहां पे ये पेंटिंग बनाई जाती थी। रिचुअल्स में मतलब कोई पूजा पाठ का जब कंडीशन होता था तब भी ये किया जाता था। या ये आप कह सकते हैं कि ये कौन परफॉर्म करता था? जो स्पेशल रिचुअल्स होते थे ये हंटर्स बनाया करते थे। देखिए यहाँ पे एनिमल्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है फ्रांस के, आप जो ये इस पिक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे कीवर्ड जो भी हमने डिस्कस किया है इसको आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे कंडीशन इमेजिन करने की दी हुई है कि आप यहाँ पर देख लें, इनर वॉल में जो भी पेंटिंग्स हुई हैं उसके बारे में आप स्टडी करें। और यहाँ पे जो कलर्स का इस्तेमाल हुआ है उसको आप देखेंगे जो 12,000 ईयर्स पहले हुआ था। यहाँ पे देखिए हम चैप्टर को रिकॉल करेंगे। हमारा मेन काम रिकॉल करना है, जो हम अभी पढ़े हैं उसको हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हंटर गैदरर जो थे हमारे, वो केव्स में क्यों छुपा करते थे, वो शेल्टर क्यों लेते थे, उसका रीजन था, मैंने आपको बताया था। रेन से वो बचते थे, पानी से बचते थे, हीट से बचते थे, गर्मी से बचते थे, या वो पानी से बचते थे, बाढ़ से बचते थे। जब भी ऐसा कोई कंडीशन आ जाता था, ड्राउट आ जाता था, तो वो छुप जाया करते थे। लेकिन आपके इस बुक में दिया हुआ है कि जो वो शेल्टर लेते थे, नेचुरल केव और रॉक शेल्टर लेते थे, तो वो रेन, हीट और विंड के कारण लेते थे। तो आप ये मेंशन करेंगे, जो भी 6th क्लास के बच्चे हैं वो ये मेंशन करेंगे। लेकिन कंपटीशन में अगर आप हैं तो आप यहाँ पर और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि फ्लड है, ड्राउट है, सूखा पड़ गया, तब भी वो यहाँ पर छुपते थे उस कंडीशन में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती थी। और ऐसा ही आप देखेंगे बुद्धा के टाइम में भी, बुद्धा भी नेचुरल केव्स में ही रहा करते थे, वो प्रेफर करते थे जब बाढ़ आती थी कभी। और ग्रासलैंड कब डेवलप हुआ, आपको मैंने बताया है 12,000 ईयर्स अगो पहले हुआ है। अर्ली मैन जो पेंटिंग करते थे कहां पे करते थे, आपको पता है, वॉल्स पे किया करते थे। हंसगी, देखिए हंसगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कई बार आपको बताया। हंसगी में जो टूल्स बनते थे वो किससे बनते थे, वो लाइमस्टोन से बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो तुषार है, तुषार जब भी जाएगा तो वो भीमबेटका, हंसगी या कुरनूल से होता हुआ जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि वो कहां जा रहा है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। तो इसके बीच में कौन सी सिटी पड़ेगी ये आप देख के बताएंगे। तो यहां पर देखिए कुछ कंडीशंस बता रहा है हंटर गैदरर का, यहाँ पे कटिंग ऑफ द फ्रूट्स बता रहा है, और यहाँ पे 3 तरह का बता रहा है कि फायर का क्या इस्तेमाल है। ये सब चीजें मैंने आपको बताया है, आप इस पे जरूर देखिएगा। और ये कॉलम जो यहाँ पर दे रखा है इसको स्टडी करिएगा, ये सारी चीजें आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए डेट की अगर मैं बात करूं, मिडिल जो पीरियड था यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड, ये 12,000 से 10,000 ईयर्स अगो की बात है। मेसोलिथिक 10,000 ईयर्स अगो की बात है। न्यूलिथिक और मेसोलिथिक ये दोनों का टाइम पीरियड आपको दे रखा है यहाँ पर, ये आप बिल्कुल समझ चुके हैं। थैंक यू। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को, शेयर करिए अपने दोस्तों से, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास। बहुत जल्द हम नए वीडियो के साथ आपसे फिर से दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट यू वेरी सून।